एग्जाम सर पे हैं और इंग्लिश के चैप्टर्स लर्न करने हैं। सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि चैप्टर्स की हमें हिंदी तो पता होती है, लेकिन जब बारी उनके क्वेश्चंस के आंसर करने की आती है तो वो आंसर हमसे नहीं होते, क्योंकि ना हमें कोई कीवर्ड याद होता, ना कोई समरी, ना कोई लॉन्ग आंसर, और एक ही चैप्टर को करने में घंटों लग जाते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारे लिए एक ऐसी ट्रिक लेके जिससे तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और तुम्हें ये चैप्टर्स ना बहुत आसान लगने लगेंगे। तो दोस्तों बिना देरी शुरू करते हैं, लेकिन मुझसे वादा तो कर दो कि तुम मेरे बताए जो फुट स्टेप्स है उन्हें फॉलो करोगे। तो कमेंट में सब लोग एक साथ लिख दो आई प्रॉमिस, और मैं चला तुम्हारी इंग्लिश आसान बनाने। दोस्तों जो स्टेप्स अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मेरा जो सालों का पढ़ने का और इंग्लिश पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो पूरा निचोड़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। सबसे पहला, डोंट रीड फ्रॉम बुक। स्टेप नंबर 1 याद रखो, कभी भी ना किताब से, जैसे तुम्हारी किताब है फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारी बुक है, चैप्टर उठाया और पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ गए, ये कभी मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा समय ज्यादा लगेगा और आउटपुट कम निकलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं पूरे चैप्टर को पढ़ो, पूरी बुक को पढ़ो। भाई कुछ नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, वो कभी भी किताब से नहीं पढ़ेगा, रादर तुम्हें क्या करना है भाई, नंबर कहां से मिलेंगे, जब क्वेश्चन के आंसर करोगे, राइट। क्वेश्चन के आंसर कभी भी हमें डायरेक्ट डिट्टो जो लाइन बाय लाइन जो बुक में लिखा होता है वो नहीं लिखना होता है। ये तो तुम समझते हो ना, किसने क्या डायलॉग बोला था, पूरा डायलॉग हम वहां नहीं लिखते, तो ये काम बिल्कुल मत करना। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, चलो 10th के तो चैप्टर फिर भी ना कंपेरेटिवली थोड़े छोटे हैं, 12th क्लास के तो चैप्टर भी इतने बड़े बड़े, कितना पढ़ लोगे, टाइम है नहीं, ठीक है। तो कभी ये गलती तो करना मत। फिर पढ़ोगे कहां से, जो मैं तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखवाता हूं, या फिर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे ट्यूशन में, जहां से भी तुमने वो चैप्टर पढ़ा है, बहुत इजीली तुम्हारे पास वो नोट्स होते, नहीं होते तुम्हारा भाई तुम्हें दे देगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से पीडीएफ उठा लेना। तो वो लॉन्ग आंसर या फिर जो चैप्टर की समरी है ना, समरी वो पढ़नी है तुम्हें। पहले तो क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है, अब उसे पढ़ना कैसे वो भी सुनो। अभी तक कोई टाइम वेस्ट कराया मैंने तुम्हारा? नहीं। स्टेप नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं था, सीधी सी बात थी कि भाई किताब से ना पढ़ के लॉन्ग आंसर या सिर्फ समरी को पढ़ना है, जो कि टीचर ने तुम्हारे लिखवा रखी है या मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है। अब उसको भी पढ़ने का तरीका है, उसको भी पढ़ने का क्या तरीका है।